हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट। आज हम लोग अपने चैनल पे होंडा की पिस्टन रिंग का इंस्टॉलेशन एग्जैक्ट कंपनी जैसे करने जा रहे हैं। आज हम होंडा एक्टिवा BS6 गाड़ी का पिस्टन रिंग होंडा कंपनी द्वारा सर्विस मैनुअल में जो मेंशन किया गया है वही सेटिंग करेंगे और वीडियो में आपको सेटिंग के साथ होंडा की पिस्टन रिंग की PDF भी शेयर करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेटिंग होंडा के हर एक मॉडल पर भी अप्लाई होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसको। फ्रेंड्स, एक्टिवा जो BS6 मॉडल है उसका कोड है KOP आप याद रखिएगा कभी भी। ये कोड जो है एक्टिवा BS6 का है। पिस्टन को मैंने इस तरह से कुछ डिजाइन किया है, यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है मार्कर के थ्रू कि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप देख लीजिए इस तरह से कि हमको पिस्टन रिंग की भी फिटिंग कुछ इसी तरह से करनी है। जो एम रिंग है, एम जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग रहती है, वो एम रिंग यहाँ पे आएगी बिल्कुल। याद पहले मैं पिस्टन की पोजीशन बता देता हूँ। पिस्टन की ये इनलेट पोजीशन है, मतलब ये कार्बोरेटर की पोजीशन है। ये एग्जॉस्ट की पोजीशन है, मतलब ये जो है नीचे का पोजीशन साइलेंसर की तरफ है। ये पिस्टन के बीच का पिन की पोजीशन है और ये मैंने ये एंगल बना के रखा है बीचों बीच में, इनलेट एग्जॉस्ट और ये पिन की बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन। तो अगर ये देखेंगे तो अपन ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। और अगर ये पूरा पकड़े तो 360 पे आता है। तो ये 90 डिग्री के बीच का 45 डिग्री एंगल निकलता है, 45 डिग्री का एंगल निकलता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है उसी तरह से हमको जो होंडा है कंपनी रेकमेंड करती है अपने जो वर्कशॉप में, मैनुअल में यही रेकमेंड करती है और इसी तरह से हमको पिस्टन रिंग फिट करना रहता है। तो आइए पहले इसके एक एक पिस्टन रिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूं और आपको समझा के देता हूं कि एक्टिवा BS6 हो या होंडा की कोई भी मॉडल हो, उसके अंदर पिस्टन रिंग सेम इसी पोजीशन पे लगाना है। तो आपको मैं समझा दूं कि जो एम लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग एम जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग वहां लेंगे। उसके बाद में जो दो ऑयल रिंग है उसका एक ऑयल रिंग, ऑयल R लिखा हुआ है मतलब ये ऑयल रिंग है। ऑयल रिंग पहला हम यहाँ रखेंगे, दूसरा ऑयल रिंग हम लोग यहाँ रखेंगे, ऑयल R2 जो लिखा हुआ है। फिर टॉप वन जो हार्ड रिंग रहती है वो ऊपर यहाँ रखेंगे और टॉप 2 जो है हार्ड रिंग एक यहाँ रखेंगे। मतलब इनलेट के अपोजिट में टॉप 1 और एग्जॉस्ट मतलब साइलेंसर के नीचे साइड में टॉप 2। तो आइए पहले रिंग में आपको बता देता हूँ। तो रिंग ये देखिए टॉप 1 है, ये टॉप 2 है, ये ऑयल रिंग है, ये ऑयल एक्सपेंडर है और ये नीचे ऑयल रिंग है। पोजीशन भी कुछ इसी तरह बनती है। तो चलिए अब इसको लगाना शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि जो ऑयल रिंग है, जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है, उसको हमको M बनाना है, M। तो ध्यान में रखिए M बनेगा। और M की जो पोजीशन है होंडा एक्टिवा जो अपने वर्कशॉप में मेंशन करती है वो इस तरह से है कि जो M वाला पोजीशन है इनलेट के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर, कार्बोरेटर वाले भाग का जो IN लिखा है उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर रखना है हमको सेंटर में। तो इसको हम लोग सेंटर में पहले लगा लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इनलेट का जो मुंह रहेगा एक्सपेंडर रिंग का बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया है। अभी ऑयल रिंग को हमको ले लेना है और ऑयल रिंग को पोजीशन चेक करना है। ये जो ऊपर निकल रहा भाग उसको ऊपर की तरफ रखना है। तो ये जो ऑयल रिंग पहला है, देखिए कोई भी आप ऑयल रिंग ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसमें पहला और दूसरा कुछ नहीं होता। तो ऑयल रिंग जो पहला है उसको हम लोग ऊपर की तरफ, यहाँ ऑयल रिंग फर्स्ट हमने नाम दिया है तो हम लोग यही रखेंगे। तो ऑयल रिंग जो पहला है उसको फर्स्ट, देखिए यहाँ पे ये जो ऑयल रिंग फर्स्ट लिखा हुआ है इसको बिल्कुल नीचे में यहीं पे सेट करेंगे हम लोग। ये ऑयल रिंग फर्स्ट यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल एडजस्ट हो गया। ये जो ऑयल रिंग फर्स्ट मैंने लिखा था ये है ऑयल रिंग फर्स्ट जो हमने लगाया। ऑयल रिंग 1 लिखा हुआ है उसका मुंह देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। अब ऑयल रिंग 2 को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये ऑयल रिंग जो 2 है उसको ले लेंगे, इसकी पोजीशन जो ऊपर ऐसे भागता है उसको बाहर की तरफ ही रखना है। जो ऊपर भाग रहा है उसको हमको ये बाहर की तरफ ही रखना है, ठीक है। तो ये ऑयल रिंग 2 को हमने ले लिया और इसके ऑयल रिंग 2 को मेंशन कंपनी ने किया अपने PDF में, ऑयल रिंग 2 यहाँ रहेगी। तो हम इसको ऑयल रिंग 2 को यहाँ रखेंगे बिल्कुल ऑयल रिंग 2 की पोजीशन पे। ये कुछ इस तरह से जी हाँ फिट हो गया है। अब ऑयल रिंग 2 भी यहाँ पे हो गया है। तो हमने सबसे पहला अब शुरुआत जब किया था तो उसके M रिंग की शुरुआत हमने ऊपर रख दी बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, कार्बोरेटर के बिल्कुल बीच में, बीचों बीच में। और जब ऑयल रिंग को हमने लगाया तो पहला ऑयल रिंग ये जो पिस्टन की पिन है, होल है, उसके बिल्कुल अपोजिट में ये सॉरी बिल्कुल इधर साइड में देखिए ऑयल रिंग 1 रख दिया। और ये जो ऑयल रिंग 2 है उसका मुंह देखिए यहाँ पे रखा है हमने ऑयल रिंग 2 जहाँ पे कंपनी ने बोला है। बिल्कुल सेम ऑयल रिंग और ऑयल रिंग 2 और एक्सपेंडर रिंग लगा देने के बाद में अब जो इसका है टॉप 2 का रिंग लगाएंगे
तो आप ये देखिए हमने टॉप 2 रिंग उठा लिया है। अब टॉप 2 रिंग कंपनी मेंशन कर रही है, देखिए इनलेट के जस्ट बाजू में ये देखिए 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। अब उसका कहना है कंपनी का कि ये दो रिंगों के बीच में 120 डिग्री का गैप रहना चाहिए, 120 डिग्री का गैप रहना चाहिए। तो हम टॉप 1 यहाँ लगाएंगे और टॉप 2 यहाँ पे। तो ये है हमारा टॉप 2, देख लीजिए ध्यान से, ये टॉप 2 है। तो ये जो टॉप 2 है इसको हम लोग लगाएंगे बिल्कुल टॉप 2 वाली जगह पे। तो ये टॉप 2 वाली जगह पे हम लोग टॉप 2 को लगा देंगे। ये देखिए टॉप 2 यहाँ लग चुका है। अब जो है टॉप 1 रह गया। तो टॉप 1 कंपनी जो अपनी होंडा की पीडीएफ में जो अपने बोलती है वो यहाँ पे है उसके वर्कशॉप मैनुअल में। तो टॉप 1 यहाँ जो लिखा हुआ है ये हम उसको लगाएंगे टॉप 1 की पोजीशन पे, ये टॉप 1 की बिल्कुल पोजीशन पे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल कंपनी का ही पीडीएफ द्वारा जो कंपनी का वर्कशॉप मैनुअल रेकमेंड करती है कंपनी, उसी को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। होंडा की जो कंपनी बोलती है, चाहे वो BS6 हो या होंडा की कोई भी गाड़ी हो, यही मेंशन किया है कंपनी के मैनुअल में। तो देखिए इनलेट के बाजू में, इनलेट के जस्ट ऊपर में हमने M बनाया जो ऑयल रिंग वाला। इनलेट के जस्ट नीचे में जो इधर आ जाइए आप, ऑयल रिंग 1 जो पिन के बाजू में ऑयल रिंग एक 1 रखी हमने यहाँ पे, ऑयल रिंग 2 यहाँ पे रखा है हमने, टॉप 1 हमने यहाँ पे रखा है, ये देख लीजिए बिल्कुल टॉप 1 के पास, और टॉप 2 यहाँ रखा है, देख लीजिए कट पे यहाँ पे। तो आपको मार्कर के थ्रू फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मार्कर के थ्रू मैंने एक मार्क भी कर लिया है। देखिए ये जो M रिंग थी वो M रिंग बिल्कुल यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है। उसके बाद में ऑयल रिंग देखिए आप, ऑयल रिंग जो कंपनी बोल रही है 1 और 2, तो पहला जो 1 वाला ऑयल रिंग है वो यहाँ रखा है हमने, और जो दूसरा वाला 2 बोल रही है वो यहाँ रखा है हमने, ठीक है। और टॉप 1 और टॉप 2 इनलेट के जस्ट बाजू में टॉप 1 जो है देखिए यहाँ मार्क किया मैंने, हमने यहाँ मुंह रखा है उसका। और उसके बाद में जो टॉप 2 है एग्जॉस्ट के आसपास में है, तो ये देखिए टॉप 2 यहाँ पे। अब कंपनी क्या कहती है, दो पिस्टन रिंग के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। M वाला रिंग जो एक्सपेंडर रिंग यहाँ रहना चाहिए, ऑयल रिंग एक पहला यहाँ रहना चाहिए, और ऑयल रिंग नंबर 2 यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ आपको कितनी क्लियरिटी मिल गई है, मुझे लग रहा मैंने आपको बिल्कुल क्लियर ये बातें पूरी समझा दी है। अब आपको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप देख लीजिए इसके अंदर में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जब भी आप होंडा की कोई भी गाड़ी का अगर आप पिस्टन रिंग लगाते हैं तो आप इसी कंपनी के पीडीएफ द्वारा जो रेकमेंड किया वर्कशॉप मैनुअल उसी के जैसे लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।